हेलो गाइस, ईसीजीसी पीओ 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो सबसे पहले इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसकी ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहला आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 21 मार्च ऑफ 2022, यानी कि 21 मार्च से आप इसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 20 अप्रैल है फॉर्म फिल करने की। उसके बाद पीईटी का कॉल लेटर जो निकलेगा वो आपका 25 अप्रैल के बाद निकलेगा। अब पीईटी क्या होता है? ये होता है आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। ईसीजीसी कंडक्ट करवाता है SC/ST स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले ट्रेनिंग, मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम अटेंड करना है, ये सारी ट्रेनिंग्स देता है। तो उसके बाद आपका जो इसका पीईटी जो होगी वो आपकी 1st एंड 2nd वीक ऑफ मई में होगी। और एडमिट कार्ड जो हमारा प्री एग्जामिनेशन, ओवरऑल जो प्री एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है उसकी जो एडमिट कार्ड है वो आपकी 1st वीक ऑफ मई में आएगी। और उसका एग्ज़ाम डेट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका 29 मई है। 29 मई को हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। रिज़ल्ट आपका 15 से 19 जून के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू की बात करें तो इसके टेंटेटिव डेट्स दी गई, मंथ्स दिए गए हैं, जुलाई या फिर अगस्त 2022, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसी टोटल 75 आई हैं। जनरल वालों के लिए 34 हैं, ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 7, एससी की 11, एसटी की 10, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी की भी आई हैं, वो आप नोटिफिकेशन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन अप्रैल 2022, यानी अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो ग्रेजुएशन का, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया आपको दिया है 21 मार्च 2022। तो 21 मार्च 2022 को आप 21 साल के पूरे हो जाने चाहिए, तब आप फिल कर सकते हैं। उससे कम का कोई भी फिल नहीं कर सकता है। और मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 ईयर्स है, यानी 30 ईयर्स से अगर आप ऊपर हैं तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। और ये क्राइटेरिया है सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करें SC/ST और OBC की तो इनको रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 जो है मैक्सिमम एज है। और OBC को 3 साल का मिलता है, यानी कि 33 मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न आपका इसका रहेगा, ये 2 फेज़ में होता है। तो सबसे पहला आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है फ़ेज़ 1, और दूसरा होता है आपका इंटरव्यू जो कि होता है फ़ेज़ 2, ठीक है। तो फ़ेज़ 1 में आपके दो एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम और दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। तो दोनों ही आपके जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका सबसे पहले इंग्लिश का जो होगा वो होगा आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, ठीक है। 30 मिनट्स का मतलब ये हुआ कि आपको इस सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी हर सब्जेक्ट की, सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। सो इंग्लिश में आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। ऐसा ही आपका रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के और 40 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के होंगे आपके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के होंगे आपके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट्स। एंड इसमें कंप्यूटर भी आती है, तो कंप्यूटर्स के होंगे आपके 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 10 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 140 मिनट्स एंड 200 क्वेश्चन, 200 मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 मार्क्स की है, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में होगी, डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले आपका आता है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में आपको कोई 2 टॉपिक दिए जाएंगे, उन 2 टॉपिक में से आपको कोई एक टॉपिक चूज़ करके उस पर ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपको वो 20 है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेसी राइटिंग में भी सेम 2 पैराग्राफ आपको अलग अलग दिए जाएंगे, उन दोनों में से किसी एक का आपको प्रेसी लिखना होगा। प्रेसी अगर किसी को नहीं पता है तो प्रेसी आपका ऐसा होता है कि एक आर्टिकल या फिर एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपको 1/3 या फिर 1/4 उसका आपको लिखना होता है। मतलब आपको एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, आपको अपनी लैंग्वेज में उसको ब्रीफली समझाना होता है कि जो आर्टिकल है वो क्या कह रहा है, ठीक है। और ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। तो टोटल इन दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब इंक्लूसिव दोनों।
दोनों के लिए 40 मिनट्स, अलग अलग नहीं, दोनों मिला के 40 मिनट्स होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। जो ऑब्जेक्टिव होगा और जो डिस्क्रिप्टिव दोनों एक ही सेटिंग में होंगे, यानी कि जब आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव का टाइम अप होता है, सीधे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्क्रिप्टिव जो है, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पेपर आपका अपीयर हो जाएगा, तब आपको डिस्क्रिप्टिव अटेंड करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप मोटिवेशन के लिए, सैलरी। तो सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी जो है नोटिफिकेशन में मुंबई लोकेशन की जो सैलरी यहाँ पर बताई है 16 लाख CTC मतलब आपका जो पर्क्स वगैरह जितने भी बेसिक पे है सब मिलाकर, TDS वगैरह जो सब काट कर आपका जो पूरा बैठता है पूरे साल का, वो 16 लाख है। तो 16 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और मुंबई की यहाँ पर इसलिए बात की गई है क्योंकि मुंबई जो है सबसे महंगे शहरों में से माना जाता है, तो लोकेशन वाइज जो है DNS अलाउंस, होम अलाउंस जो है वेरी करता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एज अ जनरल मुंबई के लिए दे दिया है कि 16 लाख आपका CTC है। बाकी आप ये मान के चल सकते हैं कि जो और दिल्ली वगैरह जगह हैं, तो मतलब 12 lakhs to 16 lakhs जो है आपका CTC वेरी करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी है किसी भी एक PO लेवल के एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे हिसाब से सभी को इस, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और एक अटैम्प्ट ज़रूर देना चाहिए। लास्टली अगर मैं बात करूँ, इस एग्ज़ाम की जो फॉर्म फीस है वो जनरल वालों के लिए 850 है और SC ST के लिए 125 रुपीज़ है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जो भी एग्ज़ाम फिल करेंगे, एंड इस एग्ज़ाम के बारे में भी हम आगे डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।